हेलो एवरीवन। आपने कल कंजंक्शन का थर्ड लेक्चर पढ़ा था। आज हमें उसका फोर्थ लेक्चर पढ़ना है, जिसमें आपको पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताया जाना है कि पेपर में आपका ये 100% पूछा जाता है। तो आज आपको यूज पढ़ना है। नेक्स्ट, यूज ऑफ neither that dash nor। आज आपको कौन सा यूज पढ़ना है? नाइदर नॉर का। ठीक है, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे नाइदर का हिंदी मीन्स क्या होता है, ना तो, और नॉर का मतलब होता है और ना ही। तो ये है आपका नाइदर नॉर का यूज। ठीक है, जिसके लिए आपका रूल्स होता है, फर्स्ट, कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता एक समान हो। सेकेंड रूल है आपका, जब दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग हो, अलग अलग हो। इसका थर्ड रूल्स होता है आपका, सर्वप्रथम पहले वाक्य के साथ नाइदर का प्रयोग करते हैं, एवं दूसरे वाक्य के पहले नॉर का प्रयोग करते हैं, और दोनों वाक्यों में आए नॉट शब्द को हटा देते हैं। तो करते क्या है हम? सबसे पहले, जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे हो, एक समान हो, या जब दोनों वाक्यों के कर्ता कैसे होते हैं, अलग अलग हो, या फिर क्या होगा कि सर्वप्रथम क्या करते हैं, पहले वाक्य के साथ हम किसका यूज करते हैं? नाइदर का यूज करते हैं, एवं दूसरे वाक्य के पहले हम किसका यूज करते हैं? नॉर का यूज करते हैं। और दोनों वाक्यों में आए हुए नॉट शब्द को हम क्या कर देते हैं?
हटा देते हैं। यही हमारा कहलाता है नाइदर नॉर का यूज। तो सबसे पहले देखो, जब इसमें हम कैसे हटाएंगे, कैसे क्या हमें इसमें मिलता है, उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लिखकर आएगा कि शिवम इज रीडिंग, सॉरी यहां पे पहले नॉट आएगा, इज नॉट रीडिंग अ बुक। सेकेंड सेंटेंस आएगा जैसे अभय इज नॉट रीडिंग अ बुक। बगल में लिखकर आएगा आपका कंबाइन यूजिंग नाइदर डेडेस नॉर। तो इस प्रकार से जब कोई हमारा सेंटेंस आएगा तो जब उसमें लिखा रहा है कि कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर, तो हम क्या करते हैं, जब इसको नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट में कौन है, शिवम, इधर सब्जेक्ट में कौन है, अभय। सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है। इसके बाद एज, और इसमें भी एज, हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, यहाँ पर नोट है, यहाँ पर भी नोट है, ये भी कॉमन है। यहाँ रीडिंग है आपकी मेन वर्ब, यहाँ भी रीडिंग है, ये भी कॉमन है। यहाँ पर आपकी आ बुक है और यहाँ भी क्या है, आ बुक है, तो ये भी आपका क्या है, कॉमन है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जब हम इसे किससे बनाएंगे, नाइदर नॉर से जब इसे हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, दोनों सेंटेंस में दिए गए नोट को हमें क्या कर देना है, यहां से हटा देना है। नोट को क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। और नोट को हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जो चीज हमें कॉमन सी दिख रही है, इस कॉमन वाले के पहले हम किसका यूज कर देंगे, नाइदर नॉर का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाइदर, फिर इसके बाद शिवम, फिर उसके बाद नॉर, फिर इसके बाद अभय। तो इन दोनों में हमारे शिवम और अभय में क्या था, डिफरेंट था। तो इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, नाइदर नॉर का। इसके बाद हमारा क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब में एज, फिर मेन वर्ब में क्या दिया गया है, रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट में दिया गया हमारा अबो, तो हम उसे क्या कर देंगे, सेम लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा ये नाइदर नॉर का यूज बन जाएगा। अगर हमने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, अगर इसमें हमने जैसे लिखा कि सी डज नॉट सिंग, और सेकेंड वाले में लिखा सी डज नॉट डांस, और बगल में लिखकर आएगा हमारा कि कंबाइन यूजिंग नाइदर डेडेस फिर नॉर। इस तरीके से जब कोई सेंटेंस आएगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए देखो पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ क्या है आपका सी, और नीचे वाले में भी क्या है आपका सी, तो मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, कॉमन है। इसके बाद देखो डज, यहाँ भी डज, ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कॉमन है। फिर यहाँ नॉट दिया, यहाँ भी नॉट, तो ये नॉट भी क्या है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद यहाँ क्या दिया है, सिंग, और यहाँ क्या दिया, डांस, तो मतलब हमारी वर्ब कैसी है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जब किसी सेंटेंस को नाइदर नॉट से बनाते हैं तो हम दोनों सेंटेंस से क्या करते हैं, नॉट को रिमूव करते हैं। और अगर नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या मिले, डू या डज, तो इसे भी हम यहां से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं।
तो जब अगर हमारा डूड आ जाएगा और जब इसको हम यहां से क्या करेंगे, साथ में रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डू और डच का यूज नहीं होता है। तो जब यहां से भी तो ऐसे हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो जब भी अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब, अगर जब डच को हम यहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने पर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड हो जाएगा, एस या ई एस या फिर आई ई एस। तो ये किसके अकॉर्डिंग हमारा लगेगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देखिए दोनों में हमारा सब्जेक्ट कॉमन है, तो हमने क्या लिखा, सी लिखा। इसके बाद ये दोनों तो यहां से रिमूव हो रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस है, तो क्या करेंगे हम, सिंग के पहले किसका यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, सिंग। फिर हमें क्या करना है, नॉर लिख करके हमें दूसरे वाले सेंटेंस से क्या लिखना है, डांस। ऐसा होगा कंप्लीट। लेकिन ये अपन ने बना तो दिया, लेकिन ये हमारा सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब इसकी हेल्पिंग वर्ब डज हटती है तो मेन वर्ब में क्या होता है, एस या ई एस होता है, जो कि आपकी सिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें सिंग में भी क्या ऐड करना है, एस, और हमें डांस में भी क्या ऐड करना पड़ेगा, एस। तो अब जाकर के हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इसी से हमारा ये क्या बनेगा, ये नाइदर नॉर का यूज बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे नाइदर नॉर के बाद आता है यूज ऑफ इफ का। तो इफ के लिए हम देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या डालना है यहां पर, अब यूज ऑफ इफ। हमें किसका यूज पढ़ना है, इफ का। तो जब इफ का यूज पढ़ेंगे तो इफ का हमारा हिंदी मीन्स क्या होता है, तो पहले हम ये जान लें। तो इफ का हिंदी मीन्स होता है हमारा यदि। क्या होता है, यदि होता है। और जब हम इफ का यूज पढ़ेंगे तो उसके लिए देखो क्या करते हैं। सबसे पहली चीज, जब इसका रूल हम लिखेंगे तो रूल में देखो क्या होता है, इफ को पढ़ने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। और इफ की कंडीशन होती है तीन। कितनी कंडीशन होंगी आपकी यहाँ पर, तीन कंडीशन होंगी। और कंडीशन के अलावा ये जो होगी कंडीशन, ये फर्स्ट रूल में होगी। किसमें होगी, फर्स्ट रूल में। तो देखिए कंडीशंस क्या होती हैं इसको बनाने की। तो सबसे पहले जब हम इसको बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके रूल्स। रूल नंबर हो जाएगा फर्स्ट। और रूल इसका होता है आपका सबसे पहले इफ के लिए, कि इफ का प्रयोग हम इफ का प्रयोग तीन कंडीशन में करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में है कि इफ का यूज हम तीन कंडीशन में करते हैं, जिसके लिए आपकी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, हम फर्स्ट कंडीशन के लिए लिखते हैं कि कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। क्या होगा, कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। इसके बाद आपका सेकंड होता है कंडीशन ऑफ पास्ट। कंडीशन ऑफ पास्ट। और इसकी थर्ड कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी, या इसी को हम बोलते हैं अनरियल, या इसी का एक नाम और भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं,
इम्पॉसिबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। तो अब हमें सबसे पहले किस कंडीशन की बात करनी है? तो सबसे पहले हमें कंडीशन नंबर फर्स्ट के बारे में जानना है। तो कंडीशन ऑफ प्रेजेंट अब कंडीशन ऑफ जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसका रूल्स होता है, और रूल इसका देखिए नॉर्मली क्या होता है आपको बता दिया जाए कि इसके लिए रूल के लिए सबसे अच्छा रहता है इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए। इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं, और स्ट्रक्चर क्या होता है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एफ यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉमा, और कॉमा के बाद हमारा होगा सेंटेंस नंबर सेकेंड। या तो इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम सेंटेंस नंबर सेकेंड को बाद में जो लिखा हुआ है उसे हम पहले लिख लें, फिर हम क्या करें, इफ लिखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिख दें। तो सीधी सी कंडीशन होती है कि इफ का यूज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले होता है, उसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। अब जब आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा अगर, तो आपके दूसरे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या मिलेगी, विल या फिर कैन मिलेगी। क्या मिलती है? विल या कैन। तो ये होती है इसकी कंडीशंस। तो जैसे कि अगर हम बात करें आपके लिए कि आपके सामने जैसे कोई एक एग्जाम्पल लिखा हमने कि सी वर्क्स हार्ड, फिर लिखा सी विल पास, बगल में लिखकर आएगा कंबाइन यूजिंग इफ। तो बेटा जब इसको हम इफ से बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस में अगर हम गौर से देखें तो सी हमारा क्या शो कर रहा है, सब्जेक्ट। वर्क्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। हार्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा कौन सा टेंस है जिसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस हो और हेल्पिंग वर्ब ना हो सिंपल में, तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद हमारा क्या दिया, ये सेकेंड सेंटेंस। इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा क्या है, सेंटेंस नंबर सेकेंड है, जो कि किसमें दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है। हमने आपको बताया है कि अगर हमारा जब फर्स्ट सेंटेंस किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसके सेंटेंस नंबर सेकेंड में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, या तो विल मिलेगी या फिर क्या मिलेगी, कैन मिलेगी। ये क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब। जब इसको हम बनाएंगे बेटा, तो जब फर्स्ट सेंटेंस हमें किसमें दिख गया, प्रेजेंट में, तो हमें फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या यूज करना है, इफ, और फिर फर्स्ट सेंटेंस को लिखना है। तो क्या है इसमें, सी वर्क्स हार्ड। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, कॉमा लगाएंगे। फिर सेकेंड सेंटेंस को हम क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं। तो शी विल पास, शी विल पास। ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन। इसी प्रकार होती है बेटा इसमें सेकेंड कंडीशन। तो इसकी कंडीशन ऑफ पास्ट टेंस। तो कंडीशन ऑफ पास्ट टेंस की अगर हम बात करें
तो इसमें देखिए क्या होती है इसकी कंडीशन। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका रूल्स। तो देखिए इसमें बेटा रूल क्या होता है, रूल में इसका होता है सीधा सीधा बेटा कि हम इफ का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहले करते हैं। जैसे इफ फिर प्लस क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद हमारा आएगा बेटा कॉमा, फिर कॉमा के बाद हम क्या करेंगे सेंटेंस नंबर सेकंड को पूरा लिख देंगे। लेकिन जब हमारा फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसके नेक्स्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी वुड या फिर कुड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमने लिखा कि यू वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, फिर लिखा हमने यू वुड नॉट फेल, फिर इसके बाद बगल में लिखकर आएगा कंबाइन यूजिंग इफ। हम जब इसको बेटा इफ से बनाएंगे तो सबसे पहले हमें गौर करना है कि हमारा ये सेंटेंस क्या है। तो यू हमारा बेटा सब्जेक्ट दिया है, वर्ब हमारी क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और हार्ड क्या है हमारा बेटा ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखें बेटा तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये दिया जाए तो उसके नेक्स्ट सेंटेंस को देखो तो यू हमारा सब्जेक्ट, वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नॉट ही है, फेल हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा क्या है सेंटेंस नंबर सेकंड दिया गया है। हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि हमारा पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसके नेक्स्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या तो वुड आएगी या फिर वहां पर कुड होगी। तो जब इसको बेटा हम बनाएंगे तो बनाने के लिए देखते हैं सबसे पहले हमारा पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम पास्ट इंडेफिनिट के पहले किसका यूज करते हैं इफ का, फिर यू, फिर होगा आपका वर्कड, फिर इसके बाद होगा आपका हार्ड, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर इसके बाद सेकेंड सेंटेंस को हम पूरा लिखते हैं। तो यू वुड नॉट फेल। तो जब इसको हम इस तरीके से बनाएंगे तो क्या होगा इसका अर्थ कि यदि आपने कठिन परिश्रम किया तो यू वुड नॉट फेल, तो आप असफल नहीं होंगे। और इस वाले में देखें गौर से तो सी वर्क्स हार्ड मतलब वह कठिन परिश्रम करती है, तो सी विल पास तो वह क्या होगी सफल होगी। तो लिखा इफ सी वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करती है तो सी विल पास तो वह क्या हो जाएगी सफल हो जाएगी। तो ये आज हमने पढ़े हैं आपके सामने इफ की दो कंडीशन। कितनी कंडीशन हो गई आपकी यहाँ पर दो कंडीशन। अब हम अपनी अगली जो कंडीशन नंबर थर्ड है ये अब आपको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही, जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट है और ये पेपर में आपका 100% पूछा जाता है। तो इसको जल्द से जल्द अधिक से अधिक पढ़ो और जहां कुछ समस्या हो आप कमेंट करके उसमें हमें बताओ।